तो जिस प्रकार की शुरुआत आज भारतीय बाज़ारों ने दिखाई थी, वैसी शुरुआत जो है नीचे की तरफ बाज़ार आया, फिर से ऊपर गया। बाज़ार इस लेवल को पार ही नहीं कर पा रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, लगातार 15 दिन हो गए हैं जब बाज़ार ऊपरी स्तरों से फिसला है। तो आप रणनीति तो बनाकर चल सकते हो कि बाज़ार में जब तेज़ी होगी तो वो ऑल टाइम हाई का मतलब दिन के हाई पे जाके क्लोजिंग करे, और अच्छी खासी क्लोजिंग हो, जब जाके हम थोड़ा मानेंगे, हमें भी विश्वास होगा कि फिर उसके बाद बाज़ार में रिवर्सल होगा। लेकिन बाज़ार पिछले 15 दिन से कुछ भी नहीं कर रहा है, लगातार एक ही चीज़ कर रहा है, खुलता है, थोड़ा ऊपर जाता है और क्लोजिंग डे लो के आसपास होती है। ऐसे ही मार्केट चल रहा है। और जो हाल रिटेलर्स का भी है, आप देख सकते हो कि ऐसा ही हाल रिटेलर्स का है। उन्होंने कोरोना के बाद से जब लगातार तेज़ी ही देखी है। आपको मैं एक चीज़ बताऊं तो 2006, 2007 और 2008 ऐसी ही तेज़ी देखने को मिली थी। उसके बाद बाज़ार में जो करेक्शन आएगा आप सोच भी नहीं सकते, 60% तक का करेक्शन बाज़ार में देखने को मिला था। और यदि बाज़ार में अभी तक 7% का करेक्शन आया है तो ऐसी हालत लोगों की हो गई है, पता नहीं क्या हो गया हो। उनका पोर्टफोलियो भी देखें तो करीब 30 से 40% तक गिर चुका है। और इसीलिए मैं आपको हमेशा बताता हूं कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में ही आप एंट्री लीजिए और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। स्टॉप लॉस करते ही आप अपनी पोजीशन काट दी, क्योंकि यदि शेयर 40-40, 50-50% नीचे हैं तो उसको रिवर्सल होने में बहुत टाइम लग जाएगा। जबकि निफ्टी अभी तक देखें तो केवल 7% ही नीचे आया है। तो लोगों की रणनीतियाँ फेल होती हुई नज़र आई हैं। उन्होंने जो पैसा लगाया है फिर से बराबर होते हुए नज़र आए हैं। 15 जो महीने हैं वहाँ की तेज़ी करीब 15 दिन में ही गायब होती हुई दिखाई दी है। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाज़ार के हालात किस प्रकार से हैं। आज भी यदि आप देखोगे तो सबसे पहले आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखो तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय बाज़ारों के क्या हालात चल रहे हैं। 1247 शेयर नेगेटिव में, 646 शेयर एडवांसेज में। तो पूरी तरीके से मंदड़िए भारतीय बाज़ारों पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी 24,400 के लगभग की क्लोजिंग आज देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी एचडीएफसी बैंक के कारण ज़रूर थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जो गिरावट है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। और ऐसा ही कई विशेषज्ञ भी बताते हुए नज़र आ रहे हैं। निफ्टी फिन सर्विसेज ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। निफ्टी आईटी, निफ्टी मिड कैप, कहीं पर भी ज़्यादा माहौल ज़्यादा तेज़ नहीं दिख रहा है। ऐसा ही माहौल है फिलहाल। भारतीय बाजार 2 से 3 दिन कंसोलिडेशन के मूड माहौल में है। हो सकता है कल से कुछ अलग ही माहौल देखने को मिले और बाजार 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक भी जाता हुआ दिखाई दे। तो बाजार के हालात ज़्यादा तेज़ नहीं हैं। निफ्टी और जो सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सभी चौपी नज़र आ रहे हैं। सीज़न जो है बहुत आज का ख़राब देखने को मिला है। एफएमसीजी स्टॉक्स में काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि एचयूएल के जो नतीजे आए हैं वो नतीजे अनुमान से बहुत ही कमज़ोर आए हैं। और इसी वजह से पूरे भारतीय बाज़ारों पर एफएमसीजी इंडेक्स का आज असर देखने को मिला है। ज़बरदस्त तरीके से फॉल देखने को मिली है। वहीं इंडिया विक्स में भी करीब 4% तक की गिरावट देखने को मिली है। आप यहाँ पे देखोगे सेंसेक्स, निफ्टी रिकॉर्ड वर्स्ट मंथ सिंस कोविड मार्केट क्रेश। आप समझ सकते हैं कि जो कोविड का मार्केट क्रेश हुआ था तो किस प्रकार की गिरावट थी। उसके बाद से अब तक, अब आप देखिए कि 2020-21 के बाद 2024 में अब तक ऐसा महीना नहीं गया था जब इतनी बड़ी गिरावट भारतीय बाज़ारों में देखने को मिले। और आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने दिनों बाद लोग जो कि भारतीय बाज़ारों में नए नए एंटर हुए थे, उनको पता ही नहीं था कि भारतीय बाज़ारों में गिरावट क्या होती है, क्योंकि उन्होंने केवल प्रॉफिट ही देखा था, लॉस नहीं देखा था। और आप ये देखिए, सेंसेक्स रिकॉर्ड इट्स वर्स्ट मंथली फॉल सिंस द कोविड-19 क्रेश विद 5% ड्रॉप इन अक्टूबर। अक्टूबर के महीने में 5% ड्रॉप देखने को मिली है। केवल एफआईएस का आउटफ्लो, आईपीओज, क्यूआईपी और जो Q2 की अर्निंग्स है वो ख़राब आने के बाद भारतीय बाज़ारों में डिक्लाइन देखने को मिली है। एनालिस्ट क्या सजेस्ट कर रहे हैं, उनका सजेशन है कि भारतीय बाज़ारों में करेक्शन का फेज है, बट ए मेजर क्रेश अनलाइकली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक लिक्विडिटी। भारत में स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक लिक्विडिटी होने के कारण कोई अनलाइकली क्रेश नहीं आएगा। आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको प्रूफ ये दे रहा हूँ कि जो वर्स्ट मंथ है 2020 के बाद, मार्च 2020 में, फरवरी 2020 में, ये 2 महीने आए थे जब बाज़ार 6% से ज़्यादा गिरा था। और अब अक्टूबर 2024 आया है जब 5% से ज़्यादा गिरावट भारतीय बाज़ारों में होती हुई नज़र आई है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि लोगों ने ये चीज़ देखी ही नहीं तो उनको बिलीव भी नहीं हो रहा है कि भारतीय बाज़ार इस प्रकार से गिर सकते हैं। लेकिन बिलीव करना पड़ेगा। यदि 5% या 10% भी गिरावट आती है तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय बाज़ार फिर से उठेगा, फिर से ऑल टाइम हाई लगाएगा। अब आप यहाँ पे एक और बड़ी खबर और अच्छी खबर की बात करें तो आईएमएफ का जो रिटेंशन है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ पर वो फिर से अच्छा रहा है। 7% का उनका अनुमान है। और
फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए और 26 के लिए उनका अनुमान है 6.5%। तो जीडीपी ग्रोथ और भारतीय ग्रोथ पे ही भारतीय बाजार अभी तक टिका हुआ है, वरना भारतीय बाज़ारों का हाल आप समझ सकते थे। रिटेलर्स के पास इतना पैसा है कि वो बाज़ार को गिरने ही नहीं दे रहे हैं, जबकि एफआईआई की करीब 90,000 करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग भारतीय बाज़ारों में हो चुकी है। उसके बदौलत भी 6 से 7% की करेक्शन ही अभी तक ऊपरी लेवलों से भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली है, जो कुछ भी नहीं है। उसको कुछ भी नहीं हम मान सकते हैं, क्योंकि हेल्दी करेक्शन वो होता है जहाँ पर 10 से 15% कम से कम गिरावट हो, और भारतीय बाज़ारों में 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब आता हुआ दिखाई दे सकता है, तो आप चिंता रखिए, बाज़ारों में हल्के में मत लीजिए, और आपको कुछ लेना है तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन के आधार पर ही लीजिए। आप यहाँ पे कॉल और पुट राइटर्स की पोजीशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो लेवल है वो लेवल है 24,500 का लेवल, और 24,500 के लेवल पे लगभग आप देखोगे तो 60 लाख कॉल और पुट राइटर्स है, यानी कि ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल अभी बनता हुआ नजर आया है। 24,400 का लेवल देखोगे तो यहाँ पे पुट राइटर्स अब हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग दूसरे नंबर पे 50 लाख से ऊपर की आपको 24,000 के लेवलों पे देखने को मिलेगी। कॉल राइटर्स की बात करें तो 600, 700 और 800 पे ज़बरदस्त तरीके से पुट राइटर्स हैं। तो जब तक 500 का जोन और 600 का जोन ऊपर की तरफ नहीं कटेगा, तब तक भारतीय बाज़ारों का रिवर्सल ऊपर की तरफ आना थोड़ा मुश्किल ही अभी दिख रहा है। आने वाले दिनों में देखते हैं किस हिसाब से बाजार रहता है। आप चार्ट्स पे यहाँ पे देखोगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। बाजार ने हाई बनाया, हाई बनाने के बाद बाजार ने एक हिडन शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया, उसका ब्रेकडाउन आया, और ब्रेकडाउन से बाजार अभी तक करीब 500 पॉइंट की गिरावट तो दिखा चुका है। और जो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहता है कि यहाँ से ऊपर से यहाँ तक और यहाँ से जितना गिरा है वहाँ तक और गिरावट होनी चाहिए, तो ये लगभग आपको 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक बाजार ला सकता है, जो कि करीब बनता है 23,300 के लगभग। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में आगे करेक्शन हो सकता है। मतलब यहाँ से 1000 पॉइंट दूर है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये 100 ये में है, जिसके नीचे ऑलरेडी भारतीय बाजार ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल यदि 350 का जो नीचे का लेवल है वो भी बाजार तोड़ता है, तो उसके बाद आपको फिर 23,800 और फिर 23,400 ऐसे लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। 24,000 पर बाजार थोड़ा रुक भी सकता है, कंसोलिडेशन कर सकता है, लेकिन फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है भारतीय बाज़ारों का वो नेगेटिव है। और ये करेक्शन यदि बाज़ार यहाँ तक आता है तो आपके लिए अच्छा मौका होगा निफ्टी के ETF लेने का, क्योंकि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सबसे अच्छा मौका होता है। जब जब आप देखोगे चार्ट को पूरा खोलकर, जब जब ऐसा मौका आया है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो लोगों ने ETF बहुत अच्छे तरीके से खरीदे हैं करेक्शन में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी HDFC बैंक के लिए थोड़ा मजबूत तो दिख रहा है, लेकिन HDFC बैंक में यदि तेज़ी नहीं होती तो ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिलती। अब देखिए आप क्या बन रहा है बैंक निफ्टी में, रिवर्सल फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ से यदि इसका ब्रेकडाउन होता है तो आपको सीधे यहाँ तक के टारगेट जो कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग लगभग 49,800 के लगभग आता हुआ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं आपको रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न का देखने को मिल रहा है। फ्लैग पैटर्न भी रिवर्सल का बनता हुआ दिख रहा है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की गिरावट बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसी ही खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।